ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले समझिए, है ना। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने पूछा हुआ है। देखिए, कह रहा है कि 5 मोल्स ऑफ ए के कितने मोल गिवन, क्या क्या है आपको, क्या दिया हुआ है, 5 मोल्स ऑफ ए के 5 मोल्स आपको दिए हुए हैं, है ना। तो ए के आपको 5 मोल्स दिए हुए हैं, ठीक। 6 मोल्स ऑफ जेड, जेड के आपको 6 मोल्स दिए हुए हैं, ठीक। विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सी टू फाइनली प्रोड्यूस। अब देखो जरा लैंग्वेज देखिए, जिसका सफिशिएंट अमाउंट दिया है उसके बारे में आपको कुछ नहीं चेक करना होता है क्वेश्चन में, है ना। सी का अमाउंट सफिशिएंट है, मतलब सी इनफिनाइट है, जितना यूज करना हो उतना यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं, सी कभी खत्म नहीं होगा। तो सी आपका सफिशिएंट मोल है, सी आपका कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि इनफिनाइट मोल्स हैं बहुत सारे, जितने यूज करना हो उतने यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। टू फाइनली प्रोड्यूस एफ, अब एफ बनेगा वो देखेंगे, रुक जाओ। देन द फाइंड द मैक्सिमम मोल्स ऑफ एफ विच कैन बी प्रोड्यूस assuming that the product formed can also be reused। हाँ, अब एक और चीज दी हुई है। सबसे पहले देखिए सक्सेसिव रिएक्शन हो रही है ना, मतलब ध्यान समझिएगा जरा। देखिए a प्लस 2z, मतलब पहले a का, अब देखो अभी अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में आपको कि जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही मोल होता है, ऐसे समझना जरा, ठीक। तो यहां पर देखो इसके वो मोल 1 है, इसके मोल 2 है, इसके मोल 1 है, ठीक। यानी कि कैसे पढ़ा जाएगा इसको, क्या दिया हुआ है, a प्लस 2z गिव्स b, ठीक। उसके बाद b प्लस सी गिव्स z प्लस एफ। समझिए जरा, a का 1 मोल है ना, z के 2 मोल के साथ रिएक्शन करके b का 1 मोल, और बैलेंस ये ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो a का 1 मोल a का 1 मोल z के 2 मोल के साथ रिएक्शन करके b का 1 मोल देता है, और b का 1 मोल c के 1 मोल के साथ रिएक्शन करके z का 1 मोल देता है और f का 1 मोल देता है। चलो अब ये सब क्वेश्चन छोड़िए, पहले आप मुझे आंसर बताइए, कुछ चीजें आपको फील करनी होंगी, जल्दी से बताइए। इस रिएक्शन से देख के हम क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बताइए। जितने z के मोल है उसका हाफ है a का मोल, चेक करो, z के जितने मोल लगेंगे उसका हाफ a का मोल खर्च होगा, देखो देखो देखो, और जितने मोल a के उतने ही b के बनेंगे, ठीक। और सेकेंड रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में जब b बन जाएगा तो b, c तो इनफिनाइट है आपका, c कैसा है, इनफिनाइट है, c के बहुत सारे मोल्स अवेलेबल है, सफिशिएंट, ठीक। तो जैसे ही b यहां बनेगा तुरंत बी सी से रिएक्शन करके तब जाके आपको क्या देगा, और जितना बी रिएक्ट करेगा भाई, जितना बी खर्च होगा उतना ही जेड बनेगा, बी अगर 1 मोल है तो जेड भी 1 मोल बनेगा, बी अगर 1 मोल है तो एफ भी 1 मोल आपका बनेगा, मतलब जितना 1 मोल, जितना बी बनेगा उतना ही एफ बनेगा। अगर बी को हाफ मोल कर दोगे तो ये भी उसी रेशियो में बनेगा, एफ भी हाफ हो जाएगा, जेड भी हाफ हो जाएगा, सी भी हाफ खर्च होगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन है, उसने ये पूछा कि अगर ये सक्सेसिव रिएक्शन चलती जाए, ये फर्स्ट और सेकंड, तो उसने ये कहा कि ये बताइए कि यस ये बताइए कि फाइंड द मैक्सिमम मोल्स ऑफ एफ, है ना, हमें क्या निकालना है, पढ़िए, एफ के कितने मैक्सिमम मोल्स बने, तो हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम मोल्स ऑफ एफ हमें फाइंड करना है। नीचे ऑप्शंस भी दिए होंगे, ऑप्शन ए इज 3 मोल, ऑप्शन बी इज 5 मोल्स, ठीक, ऑप्शन सी इज 6 मोल्स एंड ऑप्शन डी इज नन, ऑप्शन डी इज नन, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसको किस तरीके से, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसमें लिखी हुई है, अगर आप ध्यान दें, उसने बोला है क्या, assuming that the product formed can also be reused, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बार बार यूज भी हो सकता है, यहां जो प्रोडक्ट बी बनेगा तो वो यहां पे यूज हो जाएगा और फर्दर रिएक्शन चलेगी, अगर जेड यहां कुछ बन गया तो फिर से वो यूज हो जाएगा, ठीक है, ये हमसे बोला जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखिए स्टेप नंबर 1,
अब सोचिएगा जरा, रिएक्शन क्या है, A प्लस 2Z गिव्स 1B, यानी कि B। और स्टार्टिंग में आपके पास क्या क्या है, स्टार्टिंग में आपके पास क्या क्या है बताना जरा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में A आपको 5 मोल दिया हुआ है, ठीक है, और Z आपको 6 मोल दिया हुआ है, ठीक। और सी की बात ही नहीं करनी, सी तो बहुत सारा इनफाइनाइट। अब मुझे यहां से देख के बताइए, स्टार्टिंग में अगर आपको देखना हो तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा बताओ भाई। वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है, बट फिर भी आप चेक करो ना भाई, 2 मतलब Z कितना खर्च होगा, A का डबल। A अगर 1 मोल है, ठीक, तो Z 2 मोल लगेगा। तो खुद सोचिए जरा कि अगर Z को आप पूरा खर्च कर दो स्टार्टिंग में, समझ रहे हो, Z क्या है, A का डबल होता है, तो भाई A तो आपके 3 मोल ही लगेंगे। खुद सोचो ना, A अगर 3 मोल लगेगा तो Z आपका कितना लगेगा बताइए। A अगर आपका 3 मोल अगर आप लो यहां से, A ही तो लिमिटिंग रीजेंट। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे निकाल लो, चेक कर लो, आप कॉन्सेप्ट उससे कॉन्सेप्ट से निकाल लो जो क्लास में मैंने पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ाया था बताइए, मैंने पढ़ाया था क्या कि गिवन मोल, तो मोल ऑफ A बाय A का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है बैलेंस रिएक्शन में, है ना, इसको निकाल लो। इसी तरीके से लिमिटिंग रीजन में पहचानने के लिए बोल रहा हूं आपको, मोल ऑफ Z, तो मोल ऑफ Z डिवाइडेड बाय Z का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है ना। तो अब मोल ऑफ A कितना दिया है क्वेश्चन में, 5, तो 5/1, और मोल ऑफ Z आपको कितना दिया हुआ है, 6/2। किसका आंसर लेस आएगा, 5/1 5 होता है और ये 3 होता है। तो जिसका मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेस होता है वही तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, यानी कि आपका Z क्या है यहां पर, LR है। Z आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है अभी के लिए। Z क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारी रिएक्शन यहां पर, नहीं कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, जिसका मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेस होगा वही आपका क्या होगा। अरे कुछ गलती हो रही क्या, क्या गलत कर दिया, कुछ गलती करी क्या, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 5 है ना, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 3, ठीक तो है। हाँ यस, सही तो किया है। Z आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो Z पूरा खर्च हो जाएगा ना, A आपका बच जाएगा, चेक कर लो। तो इस तरीके से, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उससे ही आप आंसर निकालते हो। बट यहां पर थोड़ा आप दिमाग लगाइए, ठीक है ठीक है ठीक है, वही मैं कह रहा हूं ना। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना कि ये अगर लिमिटिंग रिएजेंट है, खुद आप सोचो, और मैं क्या कह रहा हूं, A का डबल लग रहा है Z, A का डबल Z लग रहा है, तो भाई अब आप खुद दिमाग लगाइए बच्चों, A कितना खर्च होगा बताना जरा। A के तो 3 मोल खर्च हो जाएंगे, और Z के कितने लगेंगे, Z पूरा खर्च हो जाएगा क्योंकि 3 का डबल 6 मोल। अब बताना B कितना बनेगा, B कितना बनेगा, जितना A होता है खर्च उतना ही B बनता है 1, और यहां भी 1 है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो B आपका कितना बन जाएगा, चेक करो, 3 मोल, 3 मोल आपका B बन के तैयार हो गया। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी, ठीक। अब आपके पास क्या क्या बचा बताना। अब जो रिमेनिंग मोल है वो लिखिए, यहां मैं लिख रहा हूं रिमेनिंग मोल्स। ए के कितने मोल बचे बताना जरा, जब ये वाली रिएक्शन हुई तो ए के कितने मोल बचे, टोटल 5 दिए थे, 5 में से 3 खर्च हो गए, तो ए के 2 मोल्स बचे हुए, ध्यान रखना है हमें, ठीक। और जेड के कितने बचे, जेड के 0 मोल्स हो गए, जेड पूरा खर्च हो गया, चेक कर लो। जेड के 6 मोल, तो ए के 3 मोल, जेड के 6 मोल्स मिलके बी के 3 मोल्स बना रहे हैं ना, यानी कि अब बी भी बन चुका है। अब बी कितना है, अब बी भी बन चुका है, अभी तक स्टार्टिंग में बी नहीं था, बी बन चुका है, 3 मोल बी आपके पास। तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी, अभी सक्सेसिव होगी ना अभी। तो सेकंड रिएक्शन क्या है, बी प्लस सी गिव्स जेड प्लस एफ, बी प्लस सी गिव्स जेड प्लस एफ, और सी तो आपके पास सफिशिएंट है, सी की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब मुझे ये बताना जरा, इसका 1 मोल खर्च होता है तो इसका 1 मोल होगा खर्च, और इसका 1 मोल बनेगा, और इसका भी 1 मोल बनेगा, ठीक। तो मुझे ये बताइए जरा कि बी के कितने मोल बने होंगे यहां पर,
बी के 3 मोल जो बने थे वही तो यहाँ खर्च होंगे नीचे, है ना, सेकेंड स्टेप में। तो यानी कि बी के 3 मोल खर्च हो जाएंगे और सी के भी 3 मोल लगेंगे। सी तो बहुत सारा है, सी की टेंशन नहीं लेनी आपको। तो जेड कितना बनेगा, 3 मोल्स जेड बन जाएगा, ठीक। और एफ भी आपका 3 मोल्स बन जाएगा। यानी कि जो जेड आपका खर्च हो चुका था, अब न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है, जरा ध्यान देना। अब आपके पास क्या क्या हो गया बताना। अब न्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या क्या आ रही है। देखिए बच्चों, ए तो वैसे ही 2 मोल, भाई समझ रहे हो ना, ए तो अभी फर्स्ट स्टेप में खर्च हुआ था, 3 मोल खर्च हुआ था, तो 2 बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। तो ए आपके पास अभी 2 मोल बचा हुआ है, ठीक। फिर जेड आपके पास, ठीक है, जेड अभी फर्स्ट स्टेप में तो जेड आपका 0 हो गया था, लेकिन क्या हुआ भाई, 6 मोल दिए थे ना जेड के पूरे खर्च हो गए थे, पूरे के पूरे खर्च हो गए थे, तो 0 बचा था। लेकिन जैसे ही सेकंड स्टेप होगा फिर से आपका जेड कितने मोल बन गए, 3। समझ रहे हो, तो जेड आपके 3 मोल्स फिर से अवेलेबल हो गए, ठीक। और सी की टेंशन नहीं लेनी, सी तो बहुत सफिशियंट है, सी बहुत सफिशियंट है, करेक्ट। अब सुनिए बच्चों, बी के 3 मोल्स जो बने थे, बी के 3 मोल्स जो बने थे आपके स्टेप नंबर 1 में, है ना, वो 3 के 3 पूरे खर्च हो गए आपके, यानी कि बी के 0 मोल हो गए, ठीक। और सुनिए, एफ कितना बन के तैयार हो गया, एफ के बारे में ध्यान रखिएगा। एफ अभी 3 मोल बन चुका है। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है पूरी, अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है पूरी। अब मुझे ये बताइए जरा, क्या हम दोबारा अब फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि खुद समझिए बच्चों कि Z दोबारा बन चुका 3 मोल और A 2 मोल बचा हुआ है, क्या रिएक्शन दोबारा होगी कि नहीं, बताइए। क्या फिर से यहीं से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, बताइए, बताइए, बोलिए। इस इंफॉर्मेशन को लेके क्या रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी? भाई ए भी 2 मोल पहले बचा था और जेड पहले तो खत्म हो गया था, लेकिन अचानक से सेकंड स्टेप में फिर से 3 मोल जेड बच गया, और रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको ए और जेड को ही लेना है। सी तो बहुत सारा है, क्योंकि ए और जेड से बी बनेगा और बी आपका सी से रिएक्शन करके जेड और एफ को बनाएगा, ठीक। तो अब हम अगेन स्टार्ट, सो स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। और अगेन स्टार्ट करने के लिए अब मेरे पास जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो क्या है बच्चों, ए 2 मोल है, ठीक। बी आपका कितना है, बी आपका 3 मोल है, ठीक। उसके बाद सॉरी बी नहीं, जेड, जेड आपका 3 मोल है ना, जेड आपका 3 मोल है, और बी कितना है, 0 मोल, ठीक। और एफ कितना है, 3 मोल, ठीक। आपको ये बताना है मैक्सिमम कितना एफ बचे बनेगा, है ना। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, रिएक्शन कब रुकेगी ये भी ध्यान में आना चाहिए आपके। रिएक्शन पूरा प्रोसेस कब रुकेगा, या तो ए खत्म हो जाए या तो जेड खत्म हो जाए, खुद सोचो, सही बोला कि नहीं, बताओ। सारे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ए और जेड ही तो जरूरी है। ये प्रोसेस कब रुकेगा, या तो ए खत्म हो जाए पूरी तरीके से, या तो जेड पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन जेड जब खत्म हो रहा था पहली बार में, तो गलती से सेकंड स्टेप में फिर से बन गया, और ये बचा हुआ था, दोबारा रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो करा दो भाई, स्टार्ट अगेन। ए प्लस 2z गिव्स, बैलेंस उसने करके दिया हुआ, बैलेंसिंग की टेंशन मत लीजिए, जो उन्होंने बैलेंस किया वही आप मानोगे। a प्लस 2z गिव्स b। हाँ अब बताना भाई जरा, बहुत ध्यान से बताना भाई, बहुत ध्यान से बताना। इधर बच्चों, अभी बताया था ए का, जब ए के आगे 1 लिखा है, यानी कि 2 का हाफ 1 होता है, तो जितना मोल आपका z लगेगा उसका हाफ ए लगेगा। इस बार लिमिटिंग रीजन कौन हो जाएगा, चेक कर लो। इस बार लिमिटिंग रीजन कौन हो जाएगा, z हो जाएगा, चेक कर लो। और भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, ये देखिए, मोल ऑफ ए बाय ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और मोल ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। तो मोल ऑफ ए कितना है, 2 अपॉन में 1, और मोल ऑफ जेड कितना है, 3 अपॉन में 2। ये आ जाएगा 1.5 और ये आ जाएगा 2.1 का मतलब 2। तो जिसका मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेस वही लिमिटिंग रेजेंट है। तो लास्ट टाइम ए आपका लिमिटिंग, लास्ट टाइम कौन था, अच्छा लास्ट टाइम भी जेड ही था आपका, ठीक है, लास्ट टाइम भी आपका जेड ही था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी भी आपका लिमिटिंग रीजन क्या है, जेड ही है, अभी भी आपका लिमिटिंग रीजन क्या है, जेड है, यानी कि जेड पूरा खर्च होने की संभावना है क्या, चेक कर लीजिए, यस। अब बताओ
कि Z अगर पूरा खर्च हो जाएगा 3 मोल, है ना, तो Z आपके कितने लग जाएंगे 3 मोल। तो Z का जो हाफ होगा, Z का हाफ ही तो A लगेगा, तो A कितना खर्च होगा बताना। A 2 मोल अवेलेबल है, कितना खर्च हो जाएगा A बताओ। 3 का हाफ करो, अरे भाई जितना Z लगता है उसका हाफ करो ना, 3 का हाफ 1.5, ठीक। तो A खर्च होगा आपका कितना 1.5 मोल। अब सुनो, जितना A, अब लिखते भी जाना, लिखते भी जाना, Z आपका अब रिमेनिंग जो है ना, ये रिमेनिंग इंफॉर्मेशन, रिमेनिंग मोल्स, बताना जरा A कितना बचा। 2 में से 1.5 खर्च होने जा रहा है तो बचेगा 0.5। चेक कर लो ये किसको नहीं आया, ध्यान रखिएगा। अभी भी A बचा हुआ है भाई, A तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ठीक। A कितना बचा हुआ है बताइए 0.5 मोल, क्योंकि 2 में से 1.5 खर्च होने जा रहा है। Z आपका 0 बचेगा, Z अब 0 मोल, क्योंकि 3 का 3 पूरा खर्च हो गया, Z आपका लिमिटिंग रेजेंट है, ठीक। उसके बाद B के बारे में अभी देखते हैं क्या होता है, रुक जाओ, अब देखना पड़ेगा ना क्या बनेगा। अब देखो यहां भी 1 होता है आपका, तो जितना A खर्च होता है उतना ही B बनता है, तो A अगर 1.5 मोल खर्च हो रहा है तो B भी आपका कितना बनेगा, ठीक। तो B कितना खर्च, सॉरी B कितना बनेगा आपका, कोई डाउट है बताइए, है ना। तो अब B आपका 0 था पहले कहीं, क्योंकि लास्ट स्टेप में आपने देखा था, लास्ट वाले प्रोसेस में खर्च हो गया था B पूरा, 3 का 3 मोल बना था, वो पूरा खर्च हो गया था। लेकिन अब फिर से B बन गया, अब फिर से B बन गया ना। तो B अगर बन गया तो B आपका जो सेकंड प्रोसेस उसको फॉलो करेगा, और A आपके पास इतना बचा हुआ है, Z अभी कुछ नहीं है। अब देखते हैं, और F पहले से 3 मोल था, F पहले से 3 मोल था, अब सेकंड स्टेप करेगा, क्योंकि B बन चुका है, तो B और C बहुत ज्यादा है, तो B प्लस C Z प्लस F, B प्लस C गिव्स Z प्लस F। सुन लो, B आपका कितना है अवेलेबल 1.5, ठीक है। तो ये 1.5 और C तो बहुत सारा, 1:1 के रेशियो में रिएक्शन हो रही है, इसका 1 लगेगा तो इसका 1 लगेगा, तो इसका 1 बनेगा तो इसका 1 बनेगा, ठीक। तो ध्यान चेक करना, B 1.5 खर्च होगा तो C भी 1.5 खर्च होगा, तो इसका भी Z का भी 1.5 बनेगा, ठीक, और F का भी 1.5 बनेगा, चेक कर लीजिए, ठीक। तो अब एक नई इंफॉर्मेशन हम लिखने जा रहे हैं यहां पर, बहुत ध्यान सुनिएगा, एकदम फ्रेश इंफॉर्मेशन, फ्रेश। अब क्या क्या बचा है, ए तो ये वाला बचा ही हुआ है, ठीक। Z आपका अभी अभी फिर से बन गया 1.5, तो 0 मोल था लेकिन सेकेंड स्टेप में बन गया, है ना। ये तो पहले की इंफॉर्मेशन थी ना, Z देखिए इधर खर्च हो गया था 3 का 3 मोल, लेकिन सेकेंड स्टेप में फिर से Z बन गया, तो Z आपका फिर से 1.5 बन के तैयार हो गया, ठीक। उसके बाद F कितना बना, अब ध्यान सुनना, अरे ध्यान से, F कितना बचा, पहले से ही 3 मोल था, हालांकि मुझे यहां भी लिखना चाहिए था कि F आपका 3 मोल था, यहां जब यहां कॉपी किया था तो F आपका 3 मोल बचा हुआ था, उसको कुछ नहीं हुआ था ना, तो 3 मोल F पहले से ही था, और अभी अभी ये वाले स्टेप में 1.5 और बन गया है, तो 3 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा। अब F आपके पास टोटल कितना बचा, 4.5 मोल्स आपके पास F बचा, ठीक है। अब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए A और Z जिम्मेदार होते हैं, और अगर आप देखोगे तो A भी अवेलेबल है और अभी अभी फ्रेश में Z आपका बन गया है, तो फिर से रिएक्शन स्टार्ट होगी, और F अभी तक कितना बचा है टोटल 4.5। तो अब न्यू इंफॉर्मेशन देखिए, A आपके पास 0.5 बचा हुआ है मोल्स, ठीक। Z आपके पास 1.5 मोल्स बचा हुआ है, ठीक है। और F आपके पास कितना बचा हुआ है 4.5 मोल्स, और F के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था फाइनली कितना F बनेगा, ये मैं बताना था, ये भी इतना अवेलेबल है, ठीक। अब सुनिए, A और Z ही रिएक्शन को करने के लिए जिम्मेदार है, तो रिएक्शन क्या थी, फिर अगेन स्टार्ट, दोबारा स्टार्ट करिए, A प्लस 2Z गिव्स B होता था। अब सुनिए, इस बार अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये देखिए, मोल्स ऑफ A बाय A का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ठीक। तो मोल्स ऑफ A बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसी तरीके से मोल्स ऑफ Z बाय Z का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। इस बार आपका देखते हैं लिमिटिंग रीजन कौन आएगा, A के कितने मोल है 0.5,
डिवाइडेड बाय 1 तो ये आ जाएगा 0.5, और मोल्स ऑफ Z कितने 1.5 और डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा कितना 0.75। चेक कर लेना भाई, ठीक है। तो इस बार इसका रेशियो लेस है, इस बार लिमिटिंग रीजन कौन हो गया, इस बार लिमिटिंग रीजन कौन हो गया, ए आपका लिमिटिंग रीजन। तो पूरा खर्च हो जाएगा, ये कहने का मतलब है ए के कितने मोल लगेंगे, पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे इस बार ए के, ठीक। तो ए के लगेंगे पूरे के पूरे खर्च हो जाएगा ना, 0.5 लगेंगे तो ए का डबल, ए का डबल, ए अगर 1 है तो ये 2 लगता है, तो ए अगर 0.5 है तो उसका डबल Z लग जाएगा, तो 0.5 का डबल करिए तो Z कितना खर्च होगा 0.5 का डबल, 0.5 इंटू 2 1.0 यानी कि 1, समझे। और जितना ए उतना ही बी बनेगा, तो बी आपका बन जाएगा 0.5 मोल्स, ठीक। अब सुनिएगा, अभी इंफॉर्मेशन लिखने जा रहा हूं, अब इसको हटा दो यहां से, अब न्यू फ्रेश इंफॉर्मेशन। ए कितना बचा, अब बचा ही नहीं, ए गेम खत्म, अब हमें स्टॉप करना पड़ेगा, ए खत्म। Z कितना बचा, 1.5 में से 1 खत्म हो गया, तो 1.5 में से 1 कंज्यूम हो गया, 1 मोल, 1.0 का मतलब 1 मोल कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा 0.5 मोल्स, ठीक। और बी आपका कितना बना, बी आपका बचा है 0, बी आपका, चलो बी बाद में लिखेंगे क्योंकि बी अभी रिएक्शन भी करेगा ना, तो बी रिएक्शन करेगा सी के साथ, तो Z प्लस एफ आपको देगा, ठीक। बी कितना लगेगा, ये 1:1 के रेशियो में रिएक्शन हो रही है, ठीक। तो बी कितना लगेगा आपका चेक कर लो, जितना बना है वो पूरा का पूरा लग जाएगा 0.5, तो सी तो बहुत सारा है, ये भी 0.5 खर्च होगा, अब Z कितना बचेगा बनेगा 0.5 और F कितना बनेगा 0.5 आपका बनेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब हम फ्रेश इंफॉर्मेशन लिखने जा रहे हैं, ए 0 और Z कितना, Z 0.5 तो पहले से ही था, है ना, बचा हुआ, और 0 पॉइंट, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं एकदम फ्रेश फाइनल आंसर, ए हो गया आपका 0 मोल, Z इतना पहले बचा हुआ था, लेकिन अभी अभी Z कितना बन गया 0.5 और बन गया, तो 0.5 यहां बचा हुआ था और अभी भी 0.5 और बन गया, तो 1 मोल, ठीक। उसके बाद सी के बारे में बात ही नहीं करनी है, बी, अगर बी के बारे में बात करोगे तो बी अब कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि बी यहां 0.5 बना था और वो खर्च हो गया उतना ही। और अगर आप एफ के बारे में बात करोगे जिसके बारे में क्वेश्चन था, तो एफ आपका 4.5 तो पहले से ही पड़ा हुआ था, और अभी अभी लास्ट स्टेप में कितना बना एफ 0.5, तो 4.5 प्लस 0.5, तो आंसर कितना आ गया 5.0 मोल, यानी कि 5.0 का मतलब 5 मोल आपका क्या हो गया, आपका एफ कितना बन के तैयार हो गया 5 मोल। अब मुझे ये बताना जरा, अब मुझे ये बताना, अब क्या हम दोबारा रिएक्शन स्टार्ट करें, ये वाली अगेन स्टार्ट करें, बताइए। अब हम क्या दोबारा रिएक्शन स्टार्ट करें, जल्दी से बताइए, क्या हम दोबारा रिएक्शन स्टार्ट करें, बताइए। नहीं, क्यों, क्योंकि ए खत्म हो गया, बी, अब बी भी खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो बहरहाल हमें तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए ए और जेड चाहिए, जेड तो है, जेड तो 1 मोल है, बट जेड अकेला क्या करेगा, ए है ही नहीं, ए 0 मोल है, तो अब हम स्टॉप करेंगे, और जैसे ही हम स्टॉप करेंगे तो अब हम कैलकुलेशन में देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, एफ कितना आ रहा है 5 मोल। तो इस तरीके से आपको सक्सेसिव रिएक्शन में ध्यान लगा करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बच्चों ने बहुत दिनों से पूछ के रखा था, तो मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 5 मोल, ठीक, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है। ये भी बच्चे ने पूछा हुआ है, देखिए